कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, विकास के रास्ते में आने वाली हर एक चुनौती को भारत करेगा परास्त। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित। आदिवासियों के धर्मांतरण के मामले पर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब, पूछा रोकने के लिए क्या हुई कार्रवाई। और राज्य के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश की संभावना। झारखंड में अब भी सामान्य से 47% कम बारिश, बन रहे सुखाड़ जैसे हालात। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर युद्ध स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास के रास्ते में आने वाली हर एक चुनौती को भारत परास्त करेगा। श्री मोदी ने कहा कि आज हमारी सेना ज्यादा सक्षम हुई है। उन्होंने कहा कि कभी हम हथियार मांगते थे, लेकिन आज भारत एक्सपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर हो रही है। आज डिफेंस प्रोक्योरमेंट में बड़ी हिस्सेदारी भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को दी जा रही है। डिफेंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का भी 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन अब 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। कभी भारत की गिनती हथियार मंगाने वाले देश के रूप में भी थी। अब भारत एक्सपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर वर्चुअल रूप से शिंकुल ला सुरंग परियोजना का पहला विस्फोट कर शिलान्यास किया। यह परियोजना विशेषकर खराब मौसम के दौरान लेह से बेहतर संपर्क बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अब कुछ ही क्षणों में आप श्रृंखला सुरंग का पहला विस्फोट देखेंगे, जिससे सुरंग के निर्माण कार्य की शुरुआत होगी। कारगिल विजय दिवस के मौके पर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड की ओर से रांची में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कारगिल विजय दिवस पर केंद्रीय संचार ब्यूरो रांची की ओर से डोरंडा महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के बीच निबंध एवं चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें करीब 40 छात्र छात्राओं ने भाग लिया।
इस दौरान प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने अपने अपने विचार से कारगिल विजय की सफलता पर प्रकाश डाला। साथ ही चित्रांकन के जरिए सैनिकों के प्रति श्रद्धा अर्पित की। कारगिल विजय दिवस के पूर्व संध्या पर कल जमशेदपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से मशाल जुलूस सह तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अमित अग्रवाल के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने गोलमुरी जॉगर्स पार्क से मशाल जुलूस निकालकर गोलमुरी शहीद स्मारक पहुंचे और शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किया। और झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया। इस सत्र का समापन 2 अगस्त को होगा। सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अपना प्रारंभिक वक्तव्य दिया। इसके बाद राज्य के पूर्व मंत्री लालचंद महतो समेत कई अन्य दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई। बाद में सदन ने 2 मिनट का मौन रखकर सभी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही सोमवार सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले कल शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मॉनसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक हुई। इसमें सदन के अंदर रणनीतिक विषयों और सरकार की जनहित से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने विधायकों को सत्र के दौरान सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। इस दौरान श्री सोरेन ने कहा कि हम पूरी तैयारी के साथ कार्यवाही में भाग लें और विपक्ष के सवालों के तथ्यात्मक जवाब दें। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कल लोकसभा में झारखंड में आदिवासी समुदायों की घटती जनसंख्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड में आदिवासी वर्ग की जनसंख्या कम हो गई है, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में उदासीन है। श्री दुबे ने यह भी कहा कि राज्य के कई विधानसभा क्षेत्रों में वर्ग विशेष के मतदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इस मामले में संसदीय समिति बनाकर क्षेत्र में भेजने का आग्रह किया। कहीं किसी की भी सरकार हो, उसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। मैं जिस राज्य से आता हूं अध्यक्ष महोदय, संथालपुरना एरिया से, जब संथालपुरना बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहां संथालपुरना में 36% था और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26%। 10% आदिवासी कहां गायब हो गए, कहां खो गए? इसके बारे में कभी भी यह सदन चिंता की बात नहीं करता है, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। और जो हमारे यहां सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस, वो इसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में आदिवासियों का धर्मांतरण रोकने को लेकर की जा रही कार्रवाई पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले में दायर जनहित याचिका पर न्यायालय ने कल सुनवाई के दौरान राज्य एवं केंद्र सरकार से पूछा कि किन किन जिलों में आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा है और अब तक इस पर रोक लगाने के लिए सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की गई है। रोकने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय एवं न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से यह जानना चाहा कि किन किन जिलों में आदिवासियों का धर्मांतरण जारी है और इसे रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार क्या क्या कार्रवाई कर रही है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 27 अगस्त का समय निर्धारित किया है। इससे पूर्व राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करना है। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग गुप्ता को झारखंड का नया प्रभारी डीजीपी बनाया गया है। श्री गुप्ता सीआईडी और एसीबी के डीजी के अतिरिक्त प्रभार पर भी हैं। वहीं तत्कालीन डीजीपी अजय कुमार सिंह को स्थानांतरित करते हुए झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
सेना भर्ती कार्यालय की ओर से रांची के होटवार स्थित मेघा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। सेना भर्ती कार्यालय की ओर से आज एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया गया कि यह भर्ती रैली 27 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान सेना के अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को दलालों से बचने की सलाह दी। एडमिट कार्ड मान लिया नहीं आ पाया है या उसको नहीं मिला है और उसको लगता है कि वो पास है और वो यहाँ पे आएगा ग्राउंड पे, तो हम उसका डिटेल्स चेक करके खुद एडमिट कार्ड निकाल के उसको देंगे और फिजिकल टेस्ट में उसको भाग लेने का मौका देंगे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने मीडिया में आई असत्य रिपोर्ट का खंडन किया है। सीबीआई की ओर से कहा गया है कि इस मामले को अपने कब्जे में लेने के बाद 23 जून से नीट यूजी प्रश्न पत्र की चोरी और लीक के आरोपों की एजेंसी जांच कर रही है। सीबीआई ने बताया कि अब तक सीबीआई 33 जगहों पर छापेमारी कर चुकी है। इस मामले में अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 15 बिहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार शामिल है। अब तक कई आपत्तिजनक साक्ष्य जुटाए जा चुके हैं। सीबीआई ने सुझाव दिया है कि केवल सीबीआई द्वारा अपने आधिकारिक तंत्र के माध्यम से साझा की गई जानकारी पर ही लोगों को भरोसा करना चाहिए। टेंडर घोटाला मामले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता बीरेंद्र राम समेत 9 आरोपियों की हिरासत अवधि 7 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने इन आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी हुई। अदालत ने सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को हिरासत अवधि बढ़ाने का फैसला लिया। जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जमीन माफिया कमलेश सिंह को एक और समन भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। कमलेश सिंह को ईडी 5 बार समन कर पूछताछ के लिए बुला चुका है, लेकिन एक बार भी वह ईडी कार्यालय नहीं पहुंचा है। इस बार भी वह अगर ईडी कार्यालय नहीं पहुंचता है तो उसके विरुद्ध ईडी कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट ले सकता है। रांची महाधर्म प्रांत के आर्च बिशप विसेंट आइंद को संत पापा के राजदूत लियोपोल्दो जिरेल्ली ने पालियम प्रदान किया। रांची स्थित संत मरिया महागिरजाघर में मिस्सा पूजा के दौरान उन्हें यह पालियम दिया गया। बाबा बैजनाथ धाम में सावन की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। ऐसे तो तिथि के अनुसार सावन मास में 9 अगस्त को नाग पंचमी है, लेकिन बाबा बैजनाथ धाम में आज माता मनसा की पूजा अर्चना की गई। बाबा मंदिर के पुरोहित श्रीनाथ महाराज बताते हैं कि बाबा बैजनाथ धाम में नाग की कोई मूर्ति नहीं है। नाग पंचमी श्रावण पंचमी में या कृष्ण पंचमी हो, शुक्र पंचमी हो, वह नाग पंचमी कहलाता है। इसमें नाग देवता का विशेष पूजन किया जाता है। खास करके मनसा माता मनसा देवी को यह इसमें पूजा किया जाता है, जिससे कि बाबा बैद्यनाथ तो प्रसन्न रहते ही हैं, नाग देवता प्रसन्न रहते हैं और माता मनसा प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का सांप का भय या किसी तरह का किसी का भय विघ्न बाधा या नहीं हो। भगवान की महिमा जहां अपरंपार है, वहीं उनके प्रति कुछ भक्तों की भक्ति और श्रद्धा भी कुछ खास होती है। बंगाल की रहने वाली एक महिला कृष्ण भक्त कांवड़ यात्रा पर भगवान कृष्ण की प्रतिमा को साथ लेकर चल रही हैं। बंगाल की रहने वाली लखी दास भी आम श्रद्धालुओं की तरह अपने पति के साथ कांवड़ यात्रा करने निकली हैं। दिलचस्प बात और खास बात उनकी कृष्ण भक्ति है। उनकी कृष्ण भक्ति ऐसी है कि घर में और कोई सदस्य नहीं होने के कारण वे भगवान कृष्ण की प्रतिमा को साथ लेकर कांवड़ यात्रा पर निकली हैं। बंगाल कोलकाता से आए हैं। घर में कोई नहीं था,
इनका सेवा जतन कौन करेगा, इसलिए हम अपना संग लेके चले आए। लखीदास की यह यात्रा कठिन है, लेकिन आस्था के आगे हर कष्ट गवारा है। वे भगवान कृष्ण की प्रतिमा को कभी अपने सीने से लगाकर तो कभी अपने कंधे पर बैठकर कावड़ यात्रा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मन में इच्छा है कि उनके साथ लड्डू गोपाल भी भगवान भोले के दर्शन करें। मेरा बेटा है, सब बड़ा हो गया है, पढ़ाई लिखाई सब जॉब करते हैं, तो मेरे घर में तो छोटा सब कोई नहीं है, इसीलिए हम लाए तो बाबा का दर्शन कराएंगे। इधर श्रावणी मेला को लेकर बाबा धाम में बोल बम के नारे गूंज रहे हैं। देवघर बाबा मंदिर में मंदिर के पुरोहित ने बताया कि आने वाले दिनों में यह काफी बढ़ने की उम्मीद है। बाबा का तृतीया तिथि में श्रद्धालु उत्तर वाहिनी गंगा जी से अपना कांवर भर के पांव पैदल बाबा बैद्यनाथ मंदिर आ रहे हैं और सभी प्रांतों से बाबा के यहाँ पे आते रहे हैं। ये सदियों से परंपरा रही है और अभी जो वर्तमान समय में जो बाबा बैद्यनाथ जी की कृपा ऐसी बरसी है कि मौसम भी कांवरियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। बाबा नगरी देवघर में मौसम भी काफी सुहाना है। ऐसे में लगातार कांवड़ियों के आने का सिलसिला जारी है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को सवेरे 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर सुझाव और राय तथा प्रेरक कहानियां नमो ऐप, माई गॉव इंडिया, फोन और टोल फ्री नंबर पर साझा किए जा सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। झामुमो का पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन जारी है। इसी क्रम में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के हजारीबाग, रामगढ़ एवं कोडरमा जिला के पंचायत स्तरीय कार्यकर्ताओं की रांची में बैठक हुई। बैठक के दौरान राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रहे लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयराम महतो ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने पिछले दिनों हुए नियुक्ति पर सरकार पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे लोग राज्य के बाहर काम कर रहे हैं और वहां से लोगों का पार्थिव शरीर आ रहा है, लेकिन हमारे राज्य में ही बाहर के लोगों को नियुक्तियां दी जा रही हैं। प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के फरार नक्सली डेबा टोपनो उर्फ सूर्या कोरनिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ सिमडेगा जिले के जलडेगा थाना में 2017 में नक्सली गतिविधियों को लेकर मामला दर्ज है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए अवकाश प्राप्त लोगों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, लोक उपक्रमों और कृषि विश्वविद्यालयों की सेवा से रिटायर 62 वर्ष तक की उम्र के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के दंगवार ओपी अंतर्गत दंगवार बाजार स्थित झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की शाखा में ग्राहकों के विशेष सावधि जमा खाता समूह के खाते के अलावा अन्य खातों से करीब 6 करोड़ से अधिक की राशि गबन कर ली है। इस संबंध में शाखा प्रबंधक आशीष रंजन ने हुसैनाबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पलामू में 500 के 259 नकली नोट के साथ एक 60 वर्षीय बुजुर्ग को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास 1,29,500 के नकली नोट बरामद किए गए हैं। पांकी बालूमाथ मुख्य मार्ग पर सोरठ के पास पांकी पुलिस ने संदेह के आधार पर नोटों को बरामद करते हुए बुजुर्ग को गिरफ्तार किया। लोहरदगा जिले के बेरोजगार युवक युवतियों को सुगमता से रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के तत्वावधान में 1 दिवसीय दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान 153 युवक युवतियों का चयन विभिन्न पदों के लिए किया गया।
पलामू जिले में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 10 से 25 अगस्त तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम MDA-IDA चलाया जाएगा। इस संबंध में जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर नोडल पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, BPM और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की। अदानी फाउंडेशन के 28वें स्थापना दिवस पर गोड्डा जिले के डुमरिया शिव मंदिर प्रांगण स्थित तालाब के चारों तरफ 300 छायादार पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में ग्रामीणों के साथ डुमरिया की मुखिया और अदानी पावर प्लांट के स्टेशन हेड रमेश झा ने वृक्ष लगाया। गिरिडीह जिले के नगर थाना क्षेत्र के टुंडी रोड स्थित एक घर में चोरी की घटना हुई। इस घटना में घर के एक कमरे में रखे 2 अलमीरा से करीब 6 लाख के जेवर समेत 50,000 नगद रुपयों की चोरी की सूचना है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गृहस्वामी घर में ताला लगाकर बाहर इलाज कराने गए थे। पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, संस्कृति मंत्रालय एवं रंग यात्रा के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय पलामू जनजातीय लोक नृत्य महोत्सव की शुरुआत हुई। इस दौरान कलाकारों ने स्थानीय एवं बाहर से आए कलाकारों के साथ मिलकर एक से बढ़कर एक लोकगीत एवं लोक नृत्य प्रस्तुत किया। DAV हेहल रांची में 23 और 24 जुलाई को आयोजित क्लस्टर लेवल DAV स्पोर्ट्स 2024 में DAV स्कूल खूंटी के बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 12 गोल्ड सहित सर्वाधिक 15 पदक जीतकर स्कूल का मान बढ़ाया। प्रतियोगिता में कुल 7 टीमें शामिल हुई थी, जिसमें अकेले 15 पदक जीतकर DAV खूंटी की टीम अव्वल रही। और अब बात मौसम की। राज्य के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है। राज्य में बारिश का यह सिलसिला 31 जुलाई तक चलने की संभावना है। राज्य में अब तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 47% कम बारिश हुई है। इससे कई जिलों में सुखाड़ जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं एक नजर। आज से रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ औपचारिक शुरुआत होने जा रही है और इन खेलों के इतिहास में पहले उद्घाटन समारोह का आयोजन स्टेडियम में न होकर सैन नदी के किनारे पर किया जा रहा है। पेरिस तीसरी बार इन खेलों का आयोजन कर रहा है। आपको बता दें कि इन खेलों में भारत ने 117 खिलाड़ियों का दल भेजा है और इस दल से सभी को बहुत उम्मीद। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। 26 जुलाई वर्ष 1999 से कारगिल विजय दिवस मनाने की शुरुआत हुई। पाकिस्तान से हुए इस युद्ध में भारतीय जवानों ने अदम्य वीरता का परिचय दिया था। विश्व इतिहास में कारगिल युद्ध दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में लड़ी गई लड़ाइयों में से एक है। इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के दौरान बत्रा टॉप, टाइगर हिल, तोलोलिंग टॉप और लद्दाख क्षेत्र के कई दुर्गम पहाड़ी चोटियों पर छुपे दुश्मन को भारतीय सेना के वीर जवानों ने अपनी जान पर खेलकर मार भगाया। पाकिस्तान के कब्जे से इन स्थानों को आजाद करवाते हुए बलिदान देने वाले देश के वीर सपूतों की याद में हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 2003 में कारगिल युद्ध को मूल में रखकर हिंदी फिल्म LOC कारगिल बनी। 26 जुलाई वर्ष 1956 को मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल जमाल अब्दुल नासिर ने स्वेज नहर कंपनी के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की। अप्रैल 1859 में विश्व की सबसे बड़ी नहरों में से एक स्वेज नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। स्वेज नहर मिस्र में मानव निर्मित समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। वर्ष 1858 में फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने नहर के निर्माण कार्य के लिए स्वेज नहर कंपनी का गठन किया। इस नहर की लंबाई पनामा नहर की लंबाई से दुगनी होने के बाद भी इसमें पनामा नहर के खर्च का 1/3 पैसा ही लगा। 10 वर्ष में यह नहर बनकर तैयार हुई। वर्ष 1869 में 2 समुद्रों का पानी मिला और विश्व नेविगेशन के लिए एक अमूल्य धमनी का निर्माण हुआ। वर्तमान में स्वेज नहर मिस्र देश के नियंत्रण में है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, फेसबुक और YouTube से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा X हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU-DDK। आप हमें YouTube चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, विकास के रास्ते में आने वाली हर एक चुनौती को भारत करेगा परास्त। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू। दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित। आदिवासियों के धर्मांतरण के मामले पर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब। पूछा, रोकने के लिए क्या हुई कार्रवाई। और राज्य के कुछ हिस्सों में आज भी भारी बारिश की संभावना। झारखंड में अब भी सामान्य से 47% कम बारिश, बने रहे सुखाड़ जैसे हालात।